हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग जीएस वर्ल्ड में एक नए सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था के शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अर्थव्यवस्था। ठीक, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? 9th, 10th, 11th, 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जो कि सैद्धांतिक पहलू है। उसका व्यवहारिक पहलू क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पहलू है, जो क्या कहते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे अर्थव्यवस्था क्या है? एक अधूरा शब्द है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था दो शब्दों से बना है, एक अर्थ, दूसरा व्यवस्था। अर्थ का मतलब आप जानते ही हैं, मुद्रा या पैसा। व्यवस्था का मतलब सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। किसकी? पैसा का व्यवस्था करना। जब तक यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं जुटेगा, किसी देश का नाम नहीं जुटेगा, तब तक वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जिसे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारतीय अर्थव्यवस्था। अब पूरा हो गया कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, माने अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी, समाजवादी और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जिसका एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अध्ययन करने से पहले हमें बाजार के बारे में समझना होगा। आखिर बाजार है क्या? ठीक है, बाजार में क्या होता है? खरीद और बिक्री होता है। ठीक है, तो बाजार 3 चीज से रिलेटेड होता है: उत्पादन, वितरण और नियंत्रण। यानी कि बाजार के लिए कोई भी व्यक्ति या कंपनी या सरकार किस चीज़ का उत्पादन करे जिसकी मांग हो, या यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मांग इक्वल टू पूर्ति, आपूर्ति। आपूर्ति उसी चीज़ की जाती है, बाजार में आपूर्ति उसी चीज़ की जाती है जिसकी मांग होती है। ठीक है, बिना मांग के किसी चीज़ की आपूर्ति नहीं की जाती है। तो कंपनी या व्यक्ति या सरकार यह डिसाइड करती है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए, उसका वितरण का श्रृंखला कैसी रखा जाए और उस पूरे व्यवस्था पर नियंत्रण कौन करे। ठीक है, इसी को लेकर अर्थव्यवस्था के प्रकार है, जिसमें सभी का अलग अलग व्यू है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था जो आई हमारी दुनिया में, वो थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके जो विचारक थे एडम स्मिथ। इसे आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ये ब्रिटिश थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रों की संपदा। ठीक है, तो यह लिख लेंगे आप लोग, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की संपदा। इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का खुलकर समर्थन किया था। अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण, जो बाजार के लिए हम लोग पढ़े अभी कि उत्पादन, वितरण और नियंत्रण, तो 3 में 2 देखें ना, उत्पादन और वितरण। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का अधिकार निजी क्षेत्रों के पास रहता है। मतलब कि उत्पादन और वितरण, कंपनी उत्पादन करती है, उसका वितरण भी करती है।
या किसी और व्यक्ति को उसका अधिकार दे देती है, किसी और कंपनी को उसका अधिकार देती है। लेकिन व्यक्ति को सही सामान मिल रहा है कि नहीं, ग्राहक को सही सामान मिल रहा है नहीं, इसका देखरेख कौन करेगी? तो सरकार करेगी। यानी कि उस व्यवस्था पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ सरकार करेगी। देख रहे हैं ना? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन और वितरण का अधिकार निजी क्षेत्रों, किसी व्यक्ति या पूंजीपति के हाथों में हो तथा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ सरकार करे, मतलब उसकी देखरेख का काम करे कि ग्राहक को या हमारे जनता को सही वस्तु मिल रही है या नहीं। अब एग्जाम्पल के व्यू से देखेंगे। कहा जाता है, कहावत भी है हमारे यहाँ, एग्जाम्पल इज बेटर देन डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा जो होता है, उदाहरण जो होते हैं परिभाषा से ज़्यादा बेटर होते हैं समझने में। तो किस किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है देखेंगे। यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यूके यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। इटली, फ्रांस और जापान, इन बड़े देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब कहते हैं दूसरी अर्थव्यवस्था हम लोग कहाँ आ गए? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा कौन सी कमी आ गई, ऐसा क्या हो गया कि दूसरी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए दुनिया मजबूर हो गई? तो पूरी दुनिया जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में थी तो 1929 की महामंदी आई। 1929 की महामंदी आई जिसमें जितने भी पूंजीवादी देश थे सारे धराशायी हो गए। और उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही देश सोवियत रूस बचा हुआ था इस महामंदी से, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मंदी नहीं आई। और वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी वो थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन, वितरण और नियंत्रण, यानी कि उत्पादन, वितरण और नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ सरकार करे, निजी व्यक्ति नहीं करे, निजी व्यक्ति नहीं करे। यानी कि उत्पादन भी सरकार करेगी, सरकार ही खुद अपना कंपनी लगाएगी, उसको जगह जगह पर वितरण भी करेगी और ये भी देख रेख करेगी कि उसे सामान अच्छी तरह मिल रहा है कि नहीं, हमारे जनता को सामान अच्छी तरह मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ये सारा व्यवस्था कौन करेगी? सरकार करेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध लाया गया था, इसकी असफलता पर लाया गया था। इसके समर्थक थे आप कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, एक कार्ल मार्क्स कौन थे? इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और ये ब्रिटेन में जाकर रहने लगे। इन्होंने एक किताब लिखी थी दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल, जिनमें इनका सहयोग दिए थे फ्रेडरिक एंगल्स ने। कहते हैं जो पूंजी की कमी पड़ी उनको वो पूरा करने का काम करते थे फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में इस चीज़ का वर्णन है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उत्पादन भी, वितरण भी और नियंत्रण सारी की सारी व्यवस्था सरकार करे। यानी कि कंपनियों पर मालिक का नहीं, वहाँ के काम करने वाले मजदूरों का अधिकार हो। ठीक है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कि वो सोच लाए जिस सोच पर रूस में 1917 में समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो गई। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे सोवियत रूस, चीन और क्यूबा। ठीक है। अभी दोनों अर्थव्यवस्था के बाद एक और भी अर्थव्यवस्था आ गई जिसे कहते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। यानी मिश्रित का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, दोनों का मिला जुला रूप। ये वैसे देश अपनाएंगे जहां पर सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो अपनी कंपनी वहां लगा सके, और न ही जनता के पास उतने सारे पूंजी होंगे कि वो भी अपनी कंपनी लगा सके। यानी कि यहाँ पर अब क्या होगा, दोनों अपना थोड़ा थोड़ा शुरुआत करेगा, निजी क्षेत्र भी और सरकार भी, और दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करेगा। तो यहाँ देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था
जिसमें उत्पादन और वितरण सरकार और व्यक्ति दोनों करेंगे। यानी कि कोई कंपनी लगाने का अधिकार सरकार के पास भी होगा और उसकी लाइसेंस लेके कोई व्यक्ति भी लगा सकता है जिसके पास वो पूंजी हो, तो लाइसेंस लेके वो कर सकता है और सरकार भी करेगी, ठीक है, और वितरण भी दोनों करेगी, लेकिन नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ सरकार करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ, तो इसका जो एग्जाम्पल है कौन सा है, भारत है। तो भारत के कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे हर गांव में एक पीडीएस प्रणाली के तहत दुकान होती थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहाँ पर आपको अनाज, किरासन तेल और इससे पहले तो सारी वस्तुएं मिलती थी। यानी कि गांव में जो भी बहुत सारे किराना की दुकान है, उस समय सारे किराना की दुकान नहीं होकर एक दुकान होती थी, वो थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान। उसमें कपड़ा से लेके आपको साबुन सरफ से लेके किराना का पूरा वस्तु होता था, जूता से लेके, यानी कि सभी को एक रंग का ही कपड़ा मिले, सभी को एक रंग का ही। तो लोगों के पास जो था क्या था, एक प्रकार का समाजवाद था, यानी कि गांव में अमीर गरीब नहीं, सभी को एक ही प्रकार की वस्तु मिलेगी, ठीक है। तो यह व्यवस्था किस अर्थव्यवस्था में था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था असफल होने के कगार पर आ गई, हमारे लाल फीताशाहियों के कारण, अफसरशाही के कारण या राजनेताओं के गलत नीतियों के कारण, ठीक है, तो इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके उसे पूंजीवाद की ओर मुख कर दिया गया, जिससे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी हम लोग को जो भी वस्तु पसंद आ रहा है वो खरीद रहे हैं। लेकिन आज 1990 से पहले यह सब प्रथा नहीं थी, हमें हर चीज़ के लिए एक तय मानक किया गया था, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटा सिस्टम, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन है, भारत, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का शुरुआत करेंगे।